की है। मैंने मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा डर लगता था। आई वाज अ कॉवर्डली किड, पढ़ने से नहीं, फिल्म से नहीं, लेकिन मेरे फोबियाज बहुत होते थे। और एज ए टीनेजर, मुझे टीनेजर टू माई 20s अभी भी आई यूज टू बी स्कैर्ड ऑफ डेथ। ओके। मतलब अगर कोई, नॉट माई ओन डेथ, नॉट दैट वे, बट अगर कोई मर गया, यू नो, इफ देयर इज अ डेथ इन द बिल्डिंग या सोसाइटी में या कॉलोनी में, मतलब जिसका फ्यूनरल होने वाला है या शमशान ले जा रहे हैं किसी को, तो वो उससे मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन शायद उसका रीज़न ये था कि वो जिस तरह से एटमॉस्फेयर होता था ना एट दैट टाइम, जब मैं छोटा था, आई मीन व्हेन आई वाज यंगर, दैट यूज्ड टू बी अ बिग थिंग इन द सोसाइटी। अब के जैसे नहीं। अब हम क्या होता है, अब हमारा हसल एंड बसल बहुत है सिटी में। तो कोई अगर ऐसे घर में कोई ऐसी चीज़ हो गई किसी के घर में, तो इतना पता भी नहीं चलता है। लोग जाते हैं, मिलते हैं, काम करके आ जाते हैं। लेकिन उन दिनों में जब कोई डेथ होती थी बिल्डिंग में, लोग दिनों तक बात करते थे उसके बारे में। और मतलब कैसा होता था ना, उसके बारे में हर डिटेल बात की जाती थी। अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हुआ, जैसे हमारे बिल्डिंग में एक औरत मतलब ट्रेन के नीचे आकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो हाँ, क्योंकि उनके हस्बैंड भी पहले गुजर चुके थे, तो शी कुड नॉट टेक इट एंड शी गेव अप हर ओन लाइफ। तो जितनी भी नेबरहुड में आंटीज थी, वो बैठकर बहुत दिनों तक उसी के बारे में बात करते थे कि वो मतलब कैसे दिखती थी, उसका क्या हाल हो गया था। और हम बच्चे आसपास में सुनते थे। मतलब उस तरह की सेंसिबिलिटी जो आज है, वो उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। ओपनली ये सब बातें की जाती थी हमारे सामने। और फिर कुछ जो आंटीज थी जिनका भूत प्रेत में विश्वास था, वो बोलते थे कि उसकी तो आत्मा दिख रही है बिल्डिंग में। तो ऐसी बातें बहुत ही ओपनली होती थी। तो ये सब सुनकर बहुत ही मतलब डर लगता था। एक और डेथ हुई थी, बहुत, ये डेथ मुझे बहुत प्रोफाउंडली अफेक्ट कर चुकी है। एक बहुत ही, मैं तब शायद 12-13 साल का होऊंगा। तब एक लड़का था हमारे बिल्डिंग में, अराउंड 22-23। ओके। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, आई थिंक खंडाला। और खंडाला बस में गए थे वो लोग, तो बस उलट गई और सभी के सब मर गए, जितने भी थे उसमें, ऑल द बॉयज सब। तो उनकी जो बॉडी लाई थी घर पे, तो उनके कोई रिलेटिव्स बाहर थे, तो उनको आने तक वेट करना था। तो बॉडी को आइस पे लिटाया था। तो बॉडी वॉज इन द कॉलोनी फॉर 2 days। तो वो इतना माहौल ऐसा क्रिएट हुआ था विद इन द बिल्डिंग, मतलब सभी आके बात कर रहे थे और आई कुड नॉट मूव, आई वॉज टंग टाइड। मतलब मैं पूरा पेल हो गया था। बॉडी फिर रखा कहाँ था? आइस पे, आइस के स्लैब विद इन द हाउस, इन हिज हाउस। मॉर्ग वगैरह पता नहीं उन्होंने क्यों अरेंज नहीं किया ना, बट दिस इज द थिंग दैट आई नो। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो बस आइस के ऊपर बॉडी, एंड इट वॉज टेरिफाइंग, इट वॉज स्कैरी, क्योंकि उनका घर बहुत दूर था हमारे से, मतलब विंग अलग था। पर फिर भी आपको पता है कि इन द विसिनिटी ऐसा कुछ है। तो आप कैसे, आप अकेले भी नहीं रह सकते हो। एंड व्हेन यू हैव अ किड लाइक दैट, तो ये सब बातें जो इतनी ओपनली होती थी हमारे एज ग्रोइंग अप किड्स, एंड दिस वाज नॉट ओनली फॉर मी, ये थ्रू आउट है। एनी 90s किड और 80s किड विल आइडेंटिफाई विद दिस कि उन लोगों के साथ हाँ, आज हम अपने बच्चों को बहुत ही केयरफुली रखते हैं। आज हम इतना मतलब प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को कि उनको कुछ ऐसा भूतिया पता ना चले, यू नो। बहुत ही मॉलिकॉर्डिन करके, पैम्पर करके, शेल्टर करके रखते। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। पर सर, इज इट अ गुड थिंग हम इतना प्रोटेक्ट कर? शायद, आई डोंट नो, उसका वो एक और एक अलग डिबेट होगी। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था कि हम मतलब इस वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, हम शायद ज़्यादा बोल्ड बन गए बाद में, हम ब्रेव ज़्यादा हो गए। वी कुड कोप। अब का जो जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड शेल्टर्ड है, पता नहीं ये बड़ा होकर क्या करेगा। आई मीन मे बी दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्टर देन अस, दैट इज फॉर श्योर। जेन ज़ी सेंसिटिव हो गया ना, जेन ज़ी, दे आर स्मार्टर देन अस फॉर श्योर। लेकिन वेदर दे आर बोल्डर देन अस, ब्रेवर देन अस, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा।